भविष्य का समय जहां 21वीं शताब्दी खत्म होते होते पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी। केमिकल वॉर के बाद पृथ्वी का वातावरण अनहेटेड हो गया, जहां की इंसान सांस तक नहीं ले सकते थे, और सिर्फ दो ही रीजन्स बचे जहां बखरी बचे हुए इंसानों ने कॉलोनी बना रखी है। एक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन यानी कि यूएफबी, जहां के सारे अमीर लोग रहते हैं। दूसरी ऑस्ट्रेलियन रीजन में बसी हुई कॉलोनी जिसमें गरीब और लेबर तबके के लोग रहते थे। इस पूरी कॉलोनी को ब्रिटेन ही कंट्रोल करती है, और उनके एक लीडर कोहे गन को इस कॉलोनी का इंचार्ज जब बनाया गया है, ताकि सब कुछ उनके काबू में रहे। और ब्रिटेन में जितने भी डेवलपमेंट के काम होते, जितना भी फिजिकल वर्क होता, उन्हें करने के लिए सारे ही वर्कर्स इसी कॉलोनी से भेजे जाते। अब चूंकि पृथ्वी के ऊपर का वातावरण सांस लेने लायक नहीं बचा था, और ये दोनों ही जगह पृथ्वी के विपरीत हिस्सों में भी है, तो एक लिफ्ट के सहारे, जो कि पृथ्वी के कोर में छेद कर वहां से बनाई गई है, उसी लिफ्ट की मदद से कॉलोनी से लेबर्स को ब्रिटेन में लाया जाता, जिसमें कि अब सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं। अब यहां से हमें डगलस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ एंड्रॉइड सोल्जर से बचकर भाग रहा था। उन्हें काफी चोट भी आई थी, मगर वे किसी तरह से भागते हुए निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं कि तभी एक गोली दोनों के हाथ में जा लगती है। और डगलस यहां से समझ चुका था कि वे दोनों एक साथ तो यहां से निकल नहीं सकते, सो वो लड़की को अकेले वहां से निकाल खुद पकड़ा जाता है कि तभी डगलस की आंख खुलती है। और ये तो असल में एक सपना था, जो कि अक्सर डगलस को आता रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी लोरी भी उठकर पूछती है कि क्या आज फिर से डगलस को वही सपना आया, मगर उसके लिए तो ये हमेशा का था। इसलिए वो उसकी बात को टाल देता है कि तभी लोरी के पास अलर्ट नोटिफिकेशन आता है कि अभी अभी उनकी एक ट्रेन में बम ब्लास्ट किया गया है, जिसमें कि 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लोरी एक गवर्नमेंट एजेंट थी, सो वो जल्दी से डगलस को बाय बोल अपने काम पर निकल जाती है। वही डगलस टीवी पर यही न्यूज देखता है कि आज फिर से विद्रोही ग्रुप ने ब्रिटेन की एक और ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि वे ब्रिटेन के से विरोधी हैं और चाहते हैं कि ब्रिटेन इस कॉलोनी को छोड़कर यहां से चले जाए। वे उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। इस विद्रोही ग्रुप का लीडर मथा यह है, जो कि ब्रिटेन के दखल को कॉलोनी से पूरी तरह से हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब डगलस भी कॉलोनी का एक लेबर ही था, सो वो भी काम के लिए अपने घर से निकल जाता है। जहां जाते हुए रास्ते में उसे एक रिकॉल नाम की कंपनी का एड दिखता है। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने एक एडवांस वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम बना लिया, और वे उसे किसी भी इंसान की फैंटेसी को उसके ब्रेन में इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है मानो वे उसी फैंटेसी को सच में जी रहे हो। अब डगलस भी चाहता था कि जो सपना उसे हर रोज आता है वो उस फैंटेसी को अपना ले, मगर अभी तो वो काम के लिए लेट हो रहा था। जहां जाते हुए वो देखता भी है कि यूएफबी के सोल्जर्स विद्रोही ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोगों तक को पकड़ रहे हैं। अब तक डगलस का दोस्त हैरी भी आ चुका था, और दोनों रोजाना की तरह लिफ्ट में बैठकर यूएफबी में काम करने जाने लगते हैं। वो हैरी से कहता भी है कि वह पिछले 5 से भी ज्यादा सालों से सेम इसी रूटीन को फॉलो करते आए हैं, सो वो अपनी लाइफ के साथ कुछ अलग करना चाहता है, और वो रिकॉल प्रोग्राम खुद में इंस्टॉल करवाना चाहता है। हालांकि हैरी ने सीधा इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि ज्यादा समय तक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से इंसान का ब्रेन रियलिटी और सिमुलेशन में फर्क करना ही भूल जाता है। सोने उसे दूर ही रहना चाहिए। अब लिफ्ट यहां से सभी कॉलोनी के लेबर्स को लेकर पृथ्वी के कोर के अंदर से जाते हुए ब्रिटेन में पहुंच जाती है, जहां की सभी वर्कर्स को यहां की फैक्ट्री में पूरे दिन काम करना था। इस फैक्ट्री में वही एंड्रॉइड रोबोट्स बनाए जाते हैं, जिनकी मदद से ब्रिटेन कॉलोनी को कंट्रोल करती है। अब काम करते हुए मेरिक नाम का एक आदमी डगलस से कहता है कि उसने उसके रिकॉल प्रोग्राम को लेकर लिफ्ट में बातें सुन ली थी, और वो खुद उस प्रोग्राम को यूज कर चुका है, सो डगलस को डरना नहीं चाहिए। और वो मैक नाम के एक डीलर का कार्ड देते हुए बताता भी है कि अगर उसे रिकॉल प्रोग्राम लेना ही है तो वो मैक से कांटेक्ट करे। डगलस ने कार्ड रख लिया था, और वह घर आकर आज फिर से वही सपना देखता है, जिससे कि आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। और लरी को सोता देख डगलस फैसला करता है कि अपनी इसी फैंसी को वो रिकॉल प्रोग्राम में जाकर अपने लिए एक सिमुलेशन बनवा लेगा। और आधी रात को डगलस मैक के एड्रेस पर जा पहुंचा था। अब मैक उसे रिकॉल प्रोग्राम की सारी ही डिटेल्स बताने लगता है कि वो इस प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार की अपनी फैंटेसी को इंस्टॉल करवा सकता है। और डगलस ने वही स्पाई वाली फैंटेसी चुनी थी, जिसका कि सपना उसे रोज आता है। यहां मैक उसे वर्णन भी करता है कि सिर्फ फैंसीज को ही ब्रेन में इंस्टॉल करवाना होता है। वे फैंसीज कभी भी रियलिटी नहीं होनी चाहिए, वरना तो इंसानी ब्रेन रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना ही भूल जाएगा। और चूंकि वो तो सिर्फ डगलस का एक सपना ही था, तो वो इसके लिए हाँ कह देता है, और मैक उसे प्रोसीजर के लिए रेडी करने लगता है। उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे ब्रेन की मेमोरीज को ओपन किया जा सके। लेकिन अब जब मैक ने डगलस की मेमोरीज को अनलॉक किया ही था कि मैक नोटिस करता है कि डगलस तो असल में वही स्पाई है जिसकी मेमोरीज को पहले से किसी ने मिटा रखा था। मैक गुस्से में डगलस से पूछने लगता है कि वो है कौन, वो कोई नॉर्मल वर्कर नहीं। कि तभी बाहर से पोलिश सोल्जर्स अंदर आकर सारे ही
मैं के आदमियों को जान से मारने लगते हैं। वही डगलस तो हैरान था कि उसकी यादें किसने मिटाई, वो असल में है कौन। उसे पता था कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। और अचानक से उसकी मसल मेमोरीज ट्रिगर होती है, जिससे डगलस अचानक से सोल्जर्स पर अटैक कर एक एक को बेहोश कर देता है। उसे पता नहीं था कि उसने ये कैसे किया, मगर इतना तो पक्का था कि उसके ब्रेन के साथ किसी ने पहले से छेड़छाड़ की थी, जो किसी रिकॉल प्रोग्राम के दौरान उसे पता चल गई। वो जल्दी से भागते हुए अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी लोरी को सब कुछ बताने लगता है, जो कुछ भी उसे पता चला था। लेकिन उसे असली झटका तो लगना भी बाकी ही था, जब लरी डगलस को गले लगाने के बहाने उसे बेहोश करने लगती है। और दोनों में लड़ाई के बाद जब डगलस ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था, तब लोरी उसे सच्चाई बता ही देती है कि वो तो उसकी असली पत्नी कभी थी नहीं। वो ब्रिटेन की एक एजेंट है, जिसे कि उनके लीडर को हैगन ने हायर किया ताकि वो उसकी पत्नी बनने का नाटक कर उस पर नजर रख सके। उन्होंने ही उसकी यादें मिटाई और नई मेमोरीज इंस्टॉल की कि डगलस लोरी से 7 साल से मैरिड है, मगर वे तो बस पिछले 5 हफ्तों से एक साथ थे। ये सब जानने के बाद डगलस हिल चुका था। उसके लिए सब कुछ बदल गया। जहां ब्रिटेन के लीडर को हैगन ने उसके साथ ये सब किया, यानी कि वो सच में ही विद्रोही ग्रुप का कोई स्पाई रहा होगा। सो अब डगलस लोरी और एंड्रॉयड रोबोट्स को मार वहां से भागने लगता है, जबकि पीछे लोरी ने पुलिस को फोन कर सब कुछ बता दिया था कि डगलस को फाइनली पूरी सच्चाई पता लग गई और वे उसे पकड़ ले। जबकि भागते हुए डगलस के पास किसी का फोन आता है और वो डरते हुए रिसीव करने पर पाता है कि ये तो कोई हमाद नाम का आदमी था, जो कि कभी उसका साथी स्पाई हुआ करता था। और वो उसे बताता है कि उसकी रियल आईडी और पासपोर्ट एक बैंक के बॉक्स में बंद है, सो डगलस वहां जाकर सब कुछ रिसीव कर ले। इसके अलावा उसे अपने हाथों से ये फोन भी हटाना होगा, वरना पुलिस उसे ट्रेस कर लेगी। डगलस यहां किसी तरह से अपने हाथ की स्किन को काट फोन ट्रैकर को निकाल देता है और बैंक में जाने लगता है, जबकि लोरी को लीडर को हैगन का ऑर्डर आया था कि चाहे जो भी हो जाए वे डगलस को जान से ना मारे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हें तो सिर्फ उसे जिंदा पकड़ना है। हालांकि लोरी को यह डिसीजन पसंद नहीं आता और वो अपने स्टाफ से कहती भी है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे डगलस को जान से मार देंगे और आगे झूठ बोलेंगे कि डगलस को गलती से गोली लग गई। वही डगलस को बैंक के बॉक्स से अपना सामान मिल चुका था, जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट और उसका पास्ट का एक रिकॉर्डेड मैसेज था, जिसे उसने तब रिकॉर्ड किया था जब उसे ब्रिटेन पुलिस द्वारा पकड़ा गया। वो वीडियो में बताता है कि कैसे उसकी यादें मिटाई जा रही है और उसे अपने बारे में जानने के लिए ब्रिटेन में जाना होगा। इस बॉक्स में एक फेक पासपोर्ट भी था, जिसे होलग्राम टेक्निक से रूप बदलकर लिफ्ट के सहारे डगलस ब्रिटेन जा सकेगा। लेकिन जब डगलस लिफ्ट से रूप बदलकर जा ही रहा था, तब ब्रिटेन में एग्जिट करते हुए वो पकड़ा जाता है। हालांकि उसकी अच्छी किस्मत की वही लड़की जिसे डगलस अपने सपने में अक्सर देखा करता था, अब वो उसे गार्ड से बचा लेती है और दोनों किसी तरह से ब्रिटेन पुलिस से बचते हुए डगलस के एड्रेस पर जाने लगते हैं। जिस बीच मेलिना लड़ाई में बेहोश हो गई थी, सो डगलस उसे गोद में उठाकर अपने घर में पहुंचता है, जहां उसका यादें मिटाने से पहले वाला वर्जन रहा करता था। यहां उसे एक और रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका असली नाम डगलस नहीं बल्कि कार्ल है, जो कि पहले खुद भी ब्रिटेन के लिए एक एजेंट था और वो इस विद्रोही ग्रुप को पकड़ने में लगा हुआ था। मगर बाद में वो मेलिना से मिला और उसे एहसास हुआ कि ब्रिटेन कॉलोनी वाले लोगों के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का लीडर को हैगन सिंथेटिक रोबोट्स की संख्या बढ़ाकर कॉलोनी के सभी वर्कर्स को मार देगा जब उनका काम पूरा हो जाए, ताकि ब्रिटेन के अमीर लोगों को और भी रहने के लिए जगह मिल सके। जिसके बाद कार्ल ब्रिटेन के ही खिलाफ हो गया। लेकिन चूंकि वो कभी ब्रिटेन का हाई लेवल एजेंट रहा था, तो उसके ब्रेन में किल कोड था, एक ऐसा कोड जो कि ब्रिटेन के सारे ही रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देगा। और इसलिए उन्होंने कार्ल को पकड़ने के बाद उसकी मेमोरीज मिटा दी। अब कार्ल को जल्दी से विद्रोही ग्रुप के लीडर मथा के पास जाकर उसे ये किल कोड देना होगा, जिससे कि वे रोबोट्स की आर्मी को डीएक्टिवेट कर ब्रिटेन से खुद को आजाद करवा सके। अब तक मेलिन को भी होश आ चुका था और वो बताती है कि वो सपना असल में सच था और वे दोनों ब्रिटेन से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दोनों को एक साथ हाथ में गोली लगी, जिसका निशान आज तक भी उनके हाथों पर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ मिलकर ब्रिटेन को कॉलोनी से निकलना चाहते थे। यहां वे बातें कर ही रहे थे कि अब तक हैरी बहुत सारे सोल्जर्स के साथ वहां आ जाता है, यानी कि उसका दोस्त हैरी भी एक एजेंट था, जो कि सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए उसका दोस्त होने का दिखावा करता रहा। लेकिन अब हैरी एक और चाल चलता है और वह कहता है कि वो कार्ल नहीं बल्कि डगलस ही है। और जब वो उस रात्रि को प्रोग्राम में गया था, तब से वो फैंटेसी में ही है, ये कोई रियलिटी नहीं। वो आगे कहता है कि डगलस अभी मेलेना को गोली मार दे, जिसके बाद वो रियलिटी में चला जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फैंटेसी है। अब कार्ल भी सोचने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं, कि तभी उसे मेलेना की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और वह समझ जाता है कि ये कोई फैंटेसी नहीं, तो वो सीधा हैरी को ही गोली मार देता है और जल्दी से बाकी से बाज मेलेना के साथ भागने लगता है। जबकि बाहर लोरी तो गुस्से में थी
कि कार्ल को जिंदा पकड़ने के चक्कर में हैरी को भी मारक वो भाग गया, वो उनका पीछा भी करती है मगर पकड़ नहीं पाती। वही कार्ल और मेलिना जल्दी से विद्रोही ग्रुप के लीडर के पास जाने लगते हैं ताकि उसे किल कोड बताकर रोबोट्स को डीएक्टिवेट करवा सके, और बाकी सपोर्टर्स की मदद से वे फाइनली विद्रोही ग्रुप के अड्डे पर पहुंच ही जाते हैं, जहां मथा या कार्ल को देख काफी ही खुश था। वो जल्दी से उसके ब्रेन से किल कोड निकालने लगता है जिससे कि वो कॉलोनी को ब्रिटेन से आजाद करवा पाएगा, क्योंकि फिर वे उन पर कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब प्रोसेस को पूरा करने पर मथा को पता चलता है कि सब कुछ झूठ था, और यहां से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल कार्ल के ब्रेन में कोई किल कोड था ही नहीं, उसे तो यहां इसलिए भेजा गया था ताकि उसके जरिए ब्रिटेन पुलिस को विद्रोही ग्रुप के लीडर के अड्डे की लोकेशन मिल सके, क्योंकि वह इतने सालों से उन्हें ही ढूंढ रहे थे लेकिन कभी मथा को पकड़ नहीं पाए। उनके अड्डे के बारे में किसी को पता नहीं था, सो को हैगन नहीं कार्ल को चारा बनाकर यहां भेजा ताकि वह मथा या कुमार पूरा विद्रोही खत्म कर दे। अब सच्चाई पता लगते हुए यहां से निकलने लगते हैं, मगर अब तक ब्रिटेन का लीडर कोहे गनलरी और बाकी सोल्जर्स यहां पहुंच चुके थे। वे एकदम से अटैक कर मथा के सभी साथियों को वही मारने लगते हैं, और को हैगन मथा और कार्ल के सामने आकर उन्हें को राज खोलता है। दरअसल ये कार्ल को चारा बनाकर विद्रोही लीडर को मारने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि कार्ल का था। उसी ने आइडिया दिया कि वे उसकी यादों को मिटा दे और ये झूठी खबर फैलाएं कि उसके ब्रेन में कोई किल कोड है, जिससे विद्रोही ग्रुप के लोग खुद ही उसे लीडर के पास ले जाएंगे और फिर वे उसे मार देंगे। और इसलिए ही कहानी की शुरुआत में को हैगन ने लरी को ऑर्डर दिया भी था कि जो भी हो जाए उन्हें कार्ल को मारना नहीं है, क्योंकि ये सारा प्लान कार्ल का ही था। उसने खुद से अपनी मेमोरीज मिटवा, जिससे उसे अपने ही प्लान के बारे में याद नहीं था। अब कार्ल ये सच्चाई जान खुद को कोस रहा था कि वो इतना बुरा कैसे हो सकता है। उसी की वजह से विद्रोही ग्रुप आज खत्म हो गया और कॉलोनी के सारे ही लोग हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। उसे खुद से ब्रिटेन से और को हैगन से नफरत हो रही थी कि तभी को हैगन उसके सामने ही विद्रोही ग्रुप के लीडर मथा या को जान से मार देता है और ऑर्डर देता है कि वे मेलिना को ले जाएं और कार्ल की पुरानी मेमोरीज को फिर से रिस्टोर कर दें। जिसने कि ये सारा प्लान बनाया वो उसका वफादार एजेंट था। यहां वे कार्ल की पिछले 7 हफ्ते की यादें भी मिटा देंगे ताकि उसे मेलिना से कोई हमदर्दी ना रहे। लेकिन अब जब गार्ड्स कार्ल की जबरदस्ती से यादें मिटा ही रहे थे कि एक उसे बचा लेता है और फ्री कर देता है। ये असल में वही हमामा था जिसने कहानी के शुरू में कार्ल की मदद की थी। उसी नेट रेन में वो ब्लास्ट किया और अब वो पुलिस के भेस में ने कार्ल को बचाने आया। हालांकि कार्ल को बचाते हुए हमाद खुद मारा जाता है, मगर अब कार्ल फ्री था। उसे पता था कि कोहे गन अपनी रोबोटिक आर्मी के साथ लिफ्ट से कॉलोनी में जा रहे हैं ताकि वहां सब कुछ हमेशा के लिए कंट्रोल कर सके। सो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कार्ल जल्दी से भागकर पहले लिफ्ट के चारों और टाइम बम लगा देता है और उनमें टाइम भरकर अंदर मेलिना को लेने जाता है। यहां उसने घात लगाकर मेलिना को पकड़े हुए सोल्जर्स को मार दिया था, लेकिन वहां और भी सोल्जर्स आ जाते हैं तो फिर से मेलिना को अकेले भागा। कार्ल खुद पीछे पकड़ा जाता है और सोल्जर्स उसे पकड़कर कोहे गन के पास ले जाते हैं। अब कोहे गन काफी गुस्से में था और वो कहता भी है कि बेशक से कार्ल उसका सबसे अच्छा एजेंट रहा हो और उसी के प्लान से वे कामयाब भी हो पाए, मगर उसकी मेमोरीज मिटाने से वो उनके ही खिलाफ हो गया। सो उनके पास उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब यहां पर कोहे गन कार्ल को मारने ही वाला था कि अब तक मेलिना वहां आ जाती है और कोहे गन के सोल्जर्स को मारने लगती है, जबकि अब तक कार्ल के लगाए हुए टाइम बम्स भी फटना शुरू हो गए थे, जिससे कि पूरी ही लिफ्ट में ब्लास्ट होने लगते हैं। एक यही रास्ता था जिससे कि यूएफबी ब्रिटेन कॉलोनी से जुड़ा हुआ था, और अगर ये लिफ्ट तबाह हुई तो ब्रिटेन के सोल्जर्स कॉलोनी में जा नहीं सकेंगे। जिससे कि गुस्से में कोहे गन कार्ल को मारने आगे बढ़ता है, मगर कार्ल उसे भी चाकू मार अब मेलिना के साथ जल्दी से गिरती हुई लिफ्ट से आखिरी वक्त पर निकल ही गया था और वो बेहोश हो जाता है। जबकि गिरती हुई लिफ्ट में ब्लास्ट होने से कोहे गन और उसकी पूरी ही रोबोटिक आर्मी सब कुछ तबाह हो गई। अब कार्ल ने ना सिर्फ रोबोटिक आर्मी और कोहे गन को मार दिया बल्कि भी ब्रिटेन का लिंक भी कॉलोनी से तोड़ दिया, जिससे कि उनके सोल्जर्स दोबारा यहां नहीं आ पाएंगे। अब कार्ल की आंखें खुलने पर उसके सामने मेलिना बैठी हुई थी। कार्ल खुश था कि वे फिर से एक साथ हैं कि तभी उसकी नजर मेलिना के हाथों पर जाती है जिन पर कि वो गोली का निशान अब नहीं था। कार्ल समझ जाता है कि ये असली मेलिना नहीं और वो तुरंत से गन छीन अब उसे गोली मार देता है। दरअसल ये तो लोरी थी और अब कार्ल सामने से असली मेलिना को आते हुए देखता है दोनों फाइनली फिर एक साथ थे। यहां कोई ब्रिटेन का सोल्जर्स नहीं बचा और ना ही आगे कभी आ ही पाएगा, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट ही उड़ा दी पूरी कॉलोनी और यहां के लोग पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर कार्ल नोटिस करता है कि जो टैटू से रिकॉल प्रोग्राम के दौरान लगाया गया था वो अब उसके हाथ पर नहीं है। वो कंफ्यूज हो चुका था कि क्या ये सच में रियलिटी है या फिर वो अभी भी रिकॉल प्रोग्राम के अंदर ही एक फैंटेसी जी रहा है। क्या हैरी उसे उस वक्त सच कह रहा था कि उसका ब्रेन रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना भूल चुका है। लेकिन
कार्ल अब इस बारे में और नहीं सोचता क्योंकि वो यहां पर खुश था। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आपको क्या लगता है, कार्ल आखिर में रियलिटी में था या फिर उसका नाम डगलस ही है और वो रिकॉल प्रोग्राम के समय अपने ब्रेन से कंट्रोल खो बैठा? जो सपने उसे दिखाई देते थे उसके ब्रेन ने उसी फैंटेसी को रियलिटी में बदल दिया। वही लड़की मेलिना उसे आखिर में मिल गई और वो हीरो बन गया। अपनी थ्योरी कमेंट में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए थैंक यू टू।